अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंजीनियरिंग 360 ऑफिशियल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया हूं जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम कुछ यूं है कि आपने एक कोई भी करैक्टर इंटर करवाना है और आउटपुट पे आपने ये डिस्प्ले करवाना है कि कौन सा करैक्टर वो था। अगर आप स्मॉल कैप लेटर इंटर करते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है आउटपुट पे आपको बताए कि आपने स्मॉल करैक्टर इंटर किया है। अगर आप कोई कैपिटल लेटर इंटर करते हैं तो आउटपुट पे कैपिटल लेटर का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अगर कोई डिजिट इंटर करते हैं तो आउटपुट पे डिजिट डिस्प्ले होना चाहिए कि आपने डिजिट इंटर किया है। और अगर कोई आप स्पेशल कैरेक्टर इंटर करते हैं तो आउटपुट पे स्पेशल लेटर प्रिंट करवाना है कि आपने स्पेशल कैरेक्टर को इंटर करवाया। तो ये कुछ आपका प्रोग्राम है जिसकी लॉजिक हमने सी में बिल्ड करनी है। तो वीडियो को पॉज करें। सबसे पहले आप खुद लॉजिक बनाएं कि ये कैसे होगा, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर को, आपके प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि आपने स्मॉल लेटर इंटर किया है, कैपिटल किया है या डिजिट किया है? तो इसकी बेसिक थ्योरी ये है कि जब भी कोई आप कैरेक्टर इंटर करते हैं तो वो उसका एक कोड में चेंज होता है जिसको आस्की कैरेक्टर कोड कहते हैं। हर कैरेक्टर का एक कोड होता है जो कंप्यूटर समझता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपको अगर पता है स्मॉल कैरेक्टर का आस्की कोड ये है तो आप बिल्कुल वहां पे मेंशन करेंगे कि अगर आस्की कोड ये होगा तब आपका कैरेक्टर स्मॉल होगा, अगर आस्की कोड ये होगा तो आपका कैरेक्टर कैपिटल होगा, लाइकवाइज। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की लॉजिक को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपके पास हर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक फलां कैरेक्टर की फलां आस्की वैल्यू है या उसकी रेंज पता होनी चाहिए। अगर आप कैपिटल ए और जी की बात करते हैं, ए टू जी की बात करते हैं, तो उसके लिए आस्की वैल्यूज जो हैं, जो कंप्यूटर समझता है, वो 65 से 90 के दरमियान है। तो लॉजिक को बिल्ड करने के लिए आपके जहन में ये होना चाहिए, अगर आपने इनपुट पे कैपिटल लेटर इंटर किया है तो बैकएंड पे वो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट होगा और उसकी आस्की वैल्यू 65 से 90 के दरमियान कोई वैल्यू होगी। तो आप इसको इफ एल्स कंडीशन के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आस्की वैल्यू इज ग्रेटर देन or equal to 65 and less than 90, then the character will be a capital one. और अगर आपने एक character इंटर किया है जिसकी आस्की वैल्यू greater than or equal to 97 and less than to 120 होगी, then आपका character small character print होगा। अगर आपने कोई डिजिट इंटर किया है तो डिजिट्स के लिए जो आस्की वैल्यूज हैं वो 48 से 57 तक हैं। और अगर आपने कोई स्पेशल सिंबल इंटर किया है तो स्पेशल सिंबल की अलग से रेंज है। वो रेंज ये है कि 0 से 47 तक की जो आस्की वैल्यूज हैं वो भी स्पेशल सिंबल्स को असाइन है। 58 से 64 तक की जो आस्की वैल्यूज हैं वो भी एक स्पेशल सिंबल्स को असाइन है। 91 से 96 के दरमियान जो आस्की वैल्यूज हैं वो भी स्पेशल सिंबल के लिए असाइन है। और 123 से 127 के दरमियान जो आस्की वैल्यूज हैं वो भी स्पेशल सिंबल के लिए डिक्लेयर्ड हैं। तो ये आपकी 4 कंडीशन बन जाएंगी जिसके जरिए से आप एफ और एफ एल स्टेटमेंट को यूज करके, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट को यूज करके अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने अपने प्रोग्राम की लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है आपका प्रोग्राम
जिसको मैंने सी के अंदर डिज़ाइन किया है। ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि आपका जो इंटर्ड है लेटर है वो कैपिटल है, स्मॉल है, या वो कोई डिजिट वैल्यू है, या कोई स्पेशल करेक्टर है। तो सब कुछ इस एक स्मॉल से प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगा। तो लॉजिक आप समझ चुके हो, सिर्फ आपने इसको सी के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो आते हैं अपने मेन बॉडी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक करेक्टर डिफाइन किया है। यहाँ पे जो टाइप मैंने रखी है वो करेक्टर है, जिसको हम CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इंटीजर वैल्यू हमने इंटर करवानी होती है तो उसको हम INT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट इफ की कमांड से हमने यहाँ पे इंटर मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि इंटर माय एनी करेक्टर। स्कैन एफ की कमांड जो है वो यहाँ पे करेक्टर को इनपुट करवाएगी। यहाँ पे असल कहानी शुरू होती है। वो कहानी ये है कि अगर करेक्टर जो होगा आपका इंटर्ड करेक्टर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, एंड यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है जो है एंड ऑपरेटर। आई एम सॉरी, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर है जो एंड का ऑपरेटर है। और करेक्टर अगर लेस देन 90 होगा तो इस विंडो के अंदर जो भी आस्की वैल्यू आएगी वो कैपिटल लेटर की आस्की वैल्यू होगी। तो अगर आपने कोई लेटर एंटर किया है वो वो इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है 65 या 90 के दरमियान, तो आपका एक कैपिटल लेटर प्रिंट होगा। और अगर जो आपने लेटर प्रिंट करवाया है उसकी वैल्यू आस्की वैल्यू जो है वो 97 और 122 के बीच में आएगी तो वो एक स्मॉल लेटर होगा। और अगर इंटर्ड करेक्टर की आस्की वैल्यूज 48 से 57 के बीच में आती है तब वो एक डिजिट लेटर होगा आपका, लाइक 0123। और चौथी कंडीशन आपकी ये थी स्पेशल सिंबल के लिए। तो स्पेशल सिंबल की रेंज मैंने आपको बताया है पहले कि कहाँ कहाँ तक है। 0 से 47 एक रेंज है, 58 से 64 एक रेंज है, 91 से 96 एक रेंज है, और 123 से 127 एक रेंज। जो भी आस्की वैल्यू इस रेंज के अंदर फॉल करेगी तो वो आपका करेक्टर इंटर करेक्टर स्पेशल सिंबल होगा। तो इस लॉजिक के जरिए से आप गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने इंजीनियरिंग 360 ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के साथ आप बाखबर रह सकें। That's all from my side for today. Thank you very much for listening. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।